बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल दोम। इकबाल का खसूसी मुतालिया। साकीनामा का बंद नंबर 6 पेश खिदमत है। इसमें अल्लामा इकबाल खुदी के हवाले से अपने नज़रियात पेश करते हैं। उनके इशार के अलावा, इन तमाम इशार के अलावा उनके यहाँ उर्दू और फ़ारसी के कलाम में भी खुदी की अहमियत बताई गई है। और ये 13 इशार का बंद है जिसको एक एक शेर करके इसकी तशरीह की जाएगी। इसमें भी उन्होंने खुदी की अहमियत को वाज़ेह किया है। शेर इस तरह, नंबर 1, ये मौजे नफस क्या है तलवार है, खुदी क्या है तलवार की धार है, खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात। कहते हैं कि अगर इंसान के सांस को तलवार से तशबीह दे दी जाए, तसव्वुर कर लिया जाए, तो फिर खुदी को इस तलवार की धार समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस हकीकत से ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत भी नहीं होती कि धार के बग़ैर तो तलवार बेकार है, कुंद है। और मुराद ये कि खुदी ही दरअसल रूह हयात है और इसके बग़ैर ज़िंदगी की कोई वक़्त नहीं। और जो दूसरा शेर है उसमें कहते हैं कि खुदी की तारीफ़ इस तरह है कि अल्लामा इकबाल ने खुदी एक ऐसा राज इसमें बताया है जो कि ज़िंदगी में पोशीदा रखा हुआ है, और खुदी सारी कायनात को बेदारी का पैगाम देती है। जिस तरह बेशऊर इंसान का वजूद इसी तरह गैर अहम और गैर ज़रूरी होता है, इसी तरह कायनात खुदी से खाली हो तो बेमकसद और बेमानी बन जाती है। आगे, खुदी जलवाए बदमस्त व खलवत पसंद, समंदर है एक बूंद पानी में बंद, अंधेरे उजाले में है ताबनाक, मनो तू में पैदा मनो तू से पाक। खलवत और जलवत दोनों सूरतों में खुदी अपना कमाल दिखाती है, और यूँ महसूस होता है कि खुदी की शक्ल में समंदर है जो महज एक कतरा में बंद है। मुराद ये है कि खुदी को एक ऐसा जौहर उसमें बंद है जो पूरा का पूरा, जिसको हम मुहावरे में बोलते हैं ना कि दरिया कूज़े में बंद है, ये समंदर कूज़े में बंद किया हुआ है जो खुदी है। जिस खुदी का ज़िक्र अल्लामा इकबाल कर रहे हैं कि खुदी की रोशनी महज तारीकी ही नहीं, उजाले को भी ज़्यादा ताबनाक बना देती है। सिर्फ अंधेरा ही नहीं, उजाला भी ताबनाक हो जाता है। यानी खुदी अमलन अंधेरे उजाले का इम्तियाज़ किए बगैर दोनों सूरतों में अपना जलवा दिखाती है, और कोई शय इसकी राह में हायल हो ही नहीं सकती, उसको रास्ते में बर्दाश्त ही वो नहीं कर सकती कि ये कसरत वहदत में यकसां तौर पर नमूदार होती है। इसके बावजूद इन दोनों अनासर से खुद को अलहदा भी रखती है। अज़ल इसके पीछे अबद सामने, न हद इसके पीछे न हद सामने, ज़माने के दरिया में बहती हुई, सितम इसकी मौजों के सहती हुई। अब कहते हैं कि इकबाल का जो नुक्ता नज़र ये है कि खुदी का वजूद आगाज़ कायनात से पहले कभी और आइंदा रोज़े हशर तक बरकरार रहेगा। अमलन खुदी के नज़दीक इन ज़मानों की कोई अहमियत नहीं जिनमें सलाहियतों का पहले ज़िक्र किया जा चुका है, जिस सलाहियों का ज़िक्र पहले शेर में किया जा चुका है। उसके बावजूद अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए कि ज़माना एक दरिया की मानिंद है, तो ये कहना गलत ना होगा कि खुदी एक ऐसा मज़लूम जज्बा है जो इस दरिया में बहता है और इससे पैदा होने वाली बिखरी हुई लहरों के मुजालिम सहता है। और मुराद ये हुई कि खुदी का जज्बा ये ज़माना जो है ना, उसकी नाकदरी का सामना करता है, फिर भी वो कायम व दायम रहता है क्योंकि इसका उसके साथ तसादुम है। आगे कहते हैं, तजस्सुस की राहें बदलती हुई, दमादम निगाहें बदलती हुई, सुबह उसके हाथों में संगे गिरा, पहाड़ उसकी ज़रबों से रेगे गिरा। इकबाल कहते हैं कि खुदी की तलाश अमली तौर पर बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल मरहला है। इस तरह इसके साथ रसाई तर्ज़ अमल हालात
के मुताबिक बदलता रहता है और इस तर्ज़ अमल की तरह नज़रों में भी तब्दीली आती रहती है। मुराद ये हुई कि खुदी को दर्जाए कमाल तक पहुँचने के लिए इंतहाई कठिन संजीदा रास्तों से, पेचीदा संजीदा रास्तों से गुज़रना पड़ता है। और जब इस अमल के बाद खुदी एक मुस्तहकम और पुरक़ुव्वत जज्बा बनकर उभरती है तो भारी से भारी पत्थर भी इसके लिए बेवज़न होकर रह जाते हैं। यहाँ इकबाल ये कहना चाहते हैं कि जब खुदी का जज्बा मुस्तहकम हो जाए तो बड़ी से बड़ी शय भी इसके सामने हेज है। और कहते हैं आगे, सफ़र इसका अंजाम व आगाज़ है, यही इसकी तकवीम का राज है। किरण चांद में है शरर संग में, ये बेरंग है डूब कर रंग में। गुज़श्ता जो बंद है उसमें बाज़ इशार की तरह यहाँ भी सफ़र को हरकत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि हरकत में बरकत है। और सफ़र खुद कहते हैं कि जो सफ़र खुदी का आगाज़ भी है और अंजाम भी, कि इसके इस्तेहकाम का राज भी सफ़र में मुज़मिर है। दरअसल सफ़र से यहाँ मुराद हरकत है, कोशिश है, जिदोजहद है, मेहनत है, और कोशिश के बगैर मंजिल तक रसाई नामुमकिन है। खुदी का जज्बा ये चांद में किरण की सूरत में होता है, किरण की सूरत इख्तियार कर लेता है, इसी तरह वो पत्थर में चिंगारी का रूप धार लेता है। दिलचस्प बात यह है कि रंग में गोता लगाने के बावजूद ये बेरंग रहती है, यानी मुख्तलिफ़ अशिया में मौजूद होने के बायस वो अपनी इनफरादियत बरकरार रखती है, दूसरी अशिया में गुम होकर नहीं रह जाती। इसलिए यह जज्बा मादी नहीं रूहानी है। इसे वास्ता क्या कमो बेश से, नशेबो फराजो पसो पेश से, अज़ल से है यह कश्मकश में असीर, हुई खाक आदम में सूरत पजीर। अब खुदी को बुलंदी और पस्ती, कमी ज़्यादती से कोई वास्ता नहीं, इसलिए कि इसका मादी अशिया से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आगाज़ कायनात से खुदी कश्मकश में मुब्तला रही है कि इसका हकीकी मस्कन कहाँ है। बिलाखिर ये इंकशाफ हुआ कि आदम खाकी का जिस्म ही इसकी पनाहगाह है, वही बन सकता है। मकसद ये हुआ कि इंसान ही, सिर्फ़ इंसान ही खुदी की अहमियत से आगाह हो सकता है और होता है। इसके अलावा कोई दूसरी शय इसके मकासद व मर्तबा का अंदाज़ा करने के कतई अहल नहीं। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह से आँख के दिल में है। इस पिछले शार में जो उन्होंने मौजू दिया है, बयान किया है, वही इस बंद के आखिरी हिस्से में भी वो शेर को मौजू इस तरह बनाते हैं, इसमें देते हैं कि जिस तरह मुख्तसर व महदूद सी आँख आसमान का बहुत सा हिस्सा अपनी वसत में वो लपेट लेती है, अपने अंदर समेट लेती है, इसी तरह ये जान लेना चाहिए कि खुदी का हकीकी मुकाम दिल है और इसके लिए इंसान खुदी में डूब कर ही कायनात के अलावा अपनी ज़ात के दाखिली भेद पा सकता है। और ये खुदी से मुतालिक उनका जो बंद था वो आपके सामने पेश किया। इसके छः बंद आपके पेश हो चुके हैं, इसके 13 इशार थे और इसको भी आप सुनिए। और अगर आप इसमें इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।